गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू सेमी मिनी ब्लॉग। तो जैसे कि आप डेली मेरे ब्लॉग में देखते हैं, मैं डेली गर्म पानी पीती हूँ। तो गर्म पानी पीना अच्छा होता है, सुबह सुबह डेली खाली पेट पीना। तो ये देखिए बाहर का व्यू। कुछ मैं 5 बजे जाग जाती हूँ, तो 5 बजे जागती हूँ तो इतना अंधेरा रहता है सुबह। तो मैं मॉर्निंग वॉक जाती हूँ ना, तो फिर मैं जब टाइम मिल जाता है तो मैं थोड़ी सी घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। देखो ये मैंने डस्ट वगैरह साफ़ कर लिए, झाड़ू वाड़ू मार दिया है। तो देखो ये मेरा मेन गेट है, इस साइड से मैं ऐसे करके सारे घर को दिखा रही हूँ कि मैंने सारी सफाई कर ली है। और अब मैं आराम से बैठ के अपना पानी सिप सिप करके पी रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा काम में लग गई थी तो मेरा पानी काफ़ी गर्म हो गया था। तो मैंने निकाल के मग्गे में रखा, जिससे वो नॉर्मल हो गया और मैंने फिर सिप सिप करके पानी पिया। जैसे कि सिप सिप करके पानी पीना अच्छी बात होती है गर्म, तो मैं ऐसे करती हूँ। और मैं फिर ये ड्रेस पहनी होती हूँ, फिर मैं अपना ड्रेस चेंज करती हूँ और थोड़ा मैं नीचे वॉक करके जाती हूँ। डेली हमेशा बोलती हूँ जब भी मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो सीढ़ियों से वॉक करती जाती हूँ। देखिए बच्चों के हमारे यहाँ साइकिल ऊपर ही लेके आते हैं बेचारे बच्चे, लिफ्ट में डेली और डेली नीचे लेके जाते हैं। तो देखिए किसी की फर्नीचर का काम चल रहा है तो उसमें का कचरा वहीं पड़ा हुआ है। और हमारी सोसाइटी में डेली सफाई होती है, तो सुबह तक ये क्लीन हो जाता है, 9 हाईएस्ट 9:30 बजे तक। तो मैं आज पॉलिथीन में काफ़ी रोटी ले रही थी, तो गाय के लिए लेके गई थी। एक फ्लोर पर बहुत सुंदर पेंट हो रखा था, तो मैंने उसे रुक कर 1 मिनट देखा और व्यू भी देखा कितना सुंदर लग रहा है। फिर उसके बाद मैं नीचे गई, जैसे ही वैसे ही किसी के कपड़े ओढ़े पड़े थे। आज तो बड़ी तगड़ी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। तो मैं पार्क के साइड जाने का मेरा मन था। फिर मैंने बोला पहले मैं ना बाहर गाय को रोटी दे के आती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में काफ़ी रोटियाँ थी। रोटी 1-2 दिन से बच रही थी तो मैं ले जा नहीं पा रही थी, तो मैंने 2 दिन का रोटी इकट्ठा कर लिया था, तो ज़्यादा रोटी हो गया था। इसलिए मैं फिर सीधा बाहर की साइड जाने लगी। तो बाहर साइड जाने लगी तो आज मैंने देखा, मैं तो जल्दी ही निकल जाती हूँ, मेरी फ्रेंड नहीं जाती। तो देखा तो आज भैया बहुत जल्दी शॉप में से साफ़ कर रहे थे और खोल चुके थे। इसी ब्लॉग को देखते हुए मैं आगे बढ़ते हुए देखती हूँ कि भाई आज तो आसमान भी बड़ा बादल छाए हुए हैं, क्योंकि बारिश होने की पूरी संभावना है। तो मुझे कपड़े धोने थे बट लेकिन मैंने भी सोच के नहीं धोए थे, क्योंकि मैं पहले सोच रही थी इतनी बादल छा रहा है कि बारिश होगी पक्का। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं यहाँ जो एक रास्ता है, मेन रास्ते से मैं बाहर आती हूँ। देखती हूँ मेरी सोसाइटी का कुछ बाहर से व्यू है, इस टाइप से दिखाई पड़ती है। और मैं जाती हूँ बाहर की साइड, तो मैं बाहर की तरफ वॉक कर रही हूँ। और मैं अपना आराम से घूमती हूँ, कोई रनिंग वगैरह नहीं करती हूँ। मैं आराम से लंबी दूरी तक घूमती रहती हूँ, क्योंकि इस साइड जाती हूँ तो ये एक रास्ता है, यहाँ से बाहर जाते हैं, बाहर की साइड जाते हैं। मतलब कि यहाँ एक कौवा बैठा हुआ था, वो कुछ खा रहा था, तो मैं नहीं चाहती थी कि ये उड़े, इसलिए मैं आराम से वहीं खड़े होकर 2-5 मिनट मैंने इसका वीडियो शूट किया। और देखा हवा इतनी तेज़, देखो कितनी शानदार ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और मैं बढ़िया खड़े हो गए ठंडी ठंडी हवा का, क्योंकि जब आंखों में सुबह ठंडी ठंडी हवा लगती है तो बहुत आनंद मिलता है। जैसे कि किसी ने आइस या कुछ भी रख दिया आंखों पर ठंडा ठंडा। तो मैं ऐसे सोच के काफ़ी देर तक बैठा रहा, मैं नहीं निकली। मैंने गाय को भी रोटी डाल दी थी और आगे निकली तो ये नहीं जा रहा था, तो मैंने फिर मैं आराम से निकलती हूँ। तो मैंने इसका वीडियो भी शूट किया और आराम से मैं इसके क्लोज से आगे बढ़ी। जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मैंने पीछे से देखा कि ये उड़ तो नहीं है, ये बेचारा कुछ खा रहा था, कभी मैंने इसे डिस्टर्ब कर दिया तो मैंने देखा वो नहीं उड़ा, वो अपना खाना खा रहा था। फिर मैं ऐसे ही आगे बढ़ी। और मैं बड़ी खुश होती हूँ जब मैं सुबह सुबह घूमती हूँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग वॉक होती है, आराम से घूम। इस तरह रेड बादल हो चुका था, मैंने सूर्य नारायण को प्रणाम करा और मैं फिर आगे बढ़ी। देखो बादल कितने सुंदर हो रहे हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो बादल ऑफकोर्सली इतने सुंदर हो ही रहे हैं। देखो ये कुछ इस टाइप का रास्ता है हमारे यहाँ से बाहर जाने का। देखो क्योंकि नई नई रोड बन रही है तो रास्ता कहीं से बारिश के कारण ऐसा हो गया है। देखो ये सुंदर व्यू, यहाँ से अभी सनराइज़ होने वाला था, मैं यहाँ देख रही थी तो ये बहुत सुंदर सुंदर सा लग रहा था। जहाँ से मैं वॉक करती हूँ वहाँ के रास्ते ऐसे ही सुंदर है, पूरे एकदम हरे भरे, हरियाली है, फूल है, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, जो हवा चलती है और भौरे भी है, तितलियाँ भी दिखाई देती हैं सुबह सुबह। तो ऐसी कामकाज भरी ज़िंदगी में हमें आराम के लिए सुबह आराम से घूमना चाहिए और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक का लाभ उठाना चाहिए। जैसे कि मैं उठी और देखो मैंने देखा कि अब सनराइज़ हो गया है, तो मैं 1 मिनट रुक कर, जब तक सूरज नहीं निकलता मैं उसी जगह खड़े होकर अपने मन में जो भी इच्छा होती है मैं उसे बोलती हूँ और उनके सूर्य नारायण जी के हाथ जोड़ती हूँ। क्योंकि ऐसा करने के लिए मेरे मतलब मैं बहुत छोटी थी जब से मुझे सिखाया जा रहा है कि जब भी सूर्य नारायण जी
निकलते हैं, अगर आप नहा धोकर जल नहीं चढ़ा सकते उन्हें तो आप उनसे हाथ जोड़कर कुछ भी बोल सकते हो, ऐसे प्रेयर वगैरह कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं आगे बढ़ी और मैं बहुत पहले से कर रही हूँ ये, मैं ब्लॉग में नहीं करती, मैं काफ़ी टाइम से करती हूँ ये, इसलिए मैं उसे अब अपने ब्लॉग में इंक्लूड करने लगी। जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो देखो कुछ बगले थे और कुछ तितलियाँ इस साइड उड़ रही थी और बगले अपना खाना खा रहे थे वगैरह, कीड़े वगैरह खाते हैं वो सुबह सुबह। तो ऐसे ही मुझे भैया दिखे। तो यहाँ बहुत सारे लोग घूमते हैं, ऐसा नहीं है कि इस रास्ते में कोई नहीं है, तो यहाँ कोई नहीं घूमता। हमारी सोसाइटी का एरिया काफ़ी बड़ा है, तो बाहर से लोग बाहर हाईवे पर घूमने जाते हैं, पर मैं अपने फ्रेंड के साथ अंदर की साइड ही घूमती हूँ। ये थोड़े नॉर्मल रास्ते हैं, यहाँ आदमी आराम से वॉक करेगा, यहाँ गाड़ी वगैरह बड़ी नहीं आती है, इसलिए मैं आराम से बेचिंता होकर अपना मोबाइल चलाती हूँ, वॉक करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, अच्छी चीज़ों को शूट करती हूँ। तो इसलिए मैं बाहर रोड साइड नहीं जाती हूँ, क्योंकि रोड साइड जाने से एक तो बहुत दूर पड़ जाता है, दूसरी बात कि इतनी दूर है कि उसे आने के लिए, वापस आने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, और मेरे पास मिनिमम 1 घंटा ही होता है वॉक करने के लिए, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, 6 बजे तक अच्छा उजेला होता है, लाइट सी लगती है, थोड़ी सन साइड से होता है, तब मैं नीचे जाती हूँ। नीचे जाने के बाद फिर मैं जल्दी ही 1 घंटे में वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे और भी काम करने होते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है, लंच बनाना होता है, कभी चाय भी बनती है, इसलिए इस चक्कर में मैं जल्दी जल्दी आ जाती हूँ वापस। और देखो मैं जब आई ना लौट के तो मेरा भाई भी जाग गया था, मैंने 1-2 मिनट उसके साथ खेला भी था, और फिर मैं अपना काम करके फिर सिमी को दोबारा से खिलाने लग गई थी, क्योंकि सिमी को बीच बीच में खिलाना पड़ता है, नहीं तो बच्चा इरिटेट करता है। और ऐसे ब्रेकफास्ट वगैरह करा के मैं आराम से खिला रही थी, तो मैंने अपना नाश्ता वगैरह सारी चीज़ बना दी थी। तो इस तरीके से थोड़ी देर बाद ही हल्की फुल्की बूंदें आने लगी थी। मैं सुबह ही सोच रही थी कि बारिश होगी और मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, तो ऐसे ही हल्की हल्की देखो बूंदें आने लगी हैं, मेरी ग्रिल पे आ गई हैं, और देखो मौसम कितना सुंदर और सुहाना हो रहा है। इसमें देखो ऐसे कि सारी गाड़ियाँ वगैरह जा चुकी हैं, सभी लोग ऑफिस जा चुके हैं, क्योंकि अब 10-11 बजे से के बाद का ही ये टाइम है। जैसे कि देखो ये कितनी बारिश की बूंदें हल्की हल्की दिखाई दे रही होंगी आपको भी। ऐसे ही सुंदर मौसम होते जा रहा है, क्योंकि अब ठंडक बढ़ रही है, दिवाली आ रही है, इसलिए अब ठंड का तो आना कंपलसरी है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है, हम लोग रिलैक्स करके उठते हैं, तो भैया वगैरह आते हैं। हमने काफ़ी टाइम से कंप्लेंट डाली हुई थी, तो ये वाईफाई वाले भैया आते हैं और मेरे वाईफाई को ठीक करते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ जो राउटर है वो काफ़ी दिन से ख़राब हुआ पड़ा था, मुझे अपने ही फ़ोन से काम चलाना पड़ रहा था। मैं और मेरा हस्बैंड अपने ही फ़ोन से काम चलाते हैं, जब ये राउटर कभी ख़राब हो जाता है। तो हम क्या है, नए शिफ्ट हुए हैं, तो हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी ना, इसलिए अब हम शाम के टाइम मेरे हस्बैंड फ़ोन लगा के बोलते हैं कि चलो तो मैं कहीं घुमाने ले चलता हूँ। तो हम पहले से ही अपनी शॉपिंग करके आए थे, जिसमें उनके मुझे कपड़े दिलाए, तो मैं उन्हें पहन के बता दी थी, उन्होंने पिक लिए अच्छे। और ऐसे ही सिमी की फ्रेंड आ जाती है एक, वो हेलो करती है, सिमी के साथ ऐसी मस्ती करती है। लिफ्ट के अंदर हम लोग बाहर उतरते हैं, सिमी के पापा छुप जाते हैं, मतलब कि लुक जाते हैं, और सिमी उन्हें ढूंढती है। तो आज उसके पापा दूसरी गाड़ी लाए हुए हैं, तो वो पहचान नहीं पा रही है, पर उसने देख लिया है कि मेरे पापा इस गाड़ी में बैठ गए, तो वो भी बोलती है पापा मुझे यहीं से बिठा लो, तो उसके पापा यहीं से उसे बिठाने लग गए। जैसे ही सिमी बैठती है तो उसके पापा बोल देते हैं कि तू पीछे से बैठ जाओ, तो मैं पीछे का गेट खोलती हूँ, फिर बोल देते हैं कोई बात नहीं आप आगे ही बैठ जाओ, फिर मैं आगे ही बैठ जाती हूँ, बेल्ट वगैरह लगाती हूँ। और देखो सिमी कैसे खुश होती है, सिमी बहुत राजी होती है जब वो अपने पापा के साथ गाड़ी में जाती है। तो हम सोसाइटी के बाहर जाते हुए इस तरीके से आराम से रिलैक्स में बैठे हुए, क्योंकि गाड़ी आज थोड़ी बड़ी है, इसलिए अंकल को दोनों गेट खोलने पड़े हैं, क्योंकि आज उसके पापा दूसरी गाड़ी ले रहे हैं। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो ये फ्लावर का पेड़ मैंने बताती हूँ कि ये फ्लावर मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, तो बोलते हैं हाँ तभी तो मेरे बर्थडे पे ये वाला फ्लावर लेके आई थी, पर लेकिन वो ये वाला नहीं था, वो बहुत दूर से लेके आई थी। ऐसे मैं बेबाक फ्लावर को नहीं टूटती हूँ, क्योंकि वो पेड़ में बहुत सुंदर लगते हैं। और देखो सनसेट का टाइम हो रहा था, मेरे हस्बैंड फ्री थे, उन्होंने मुझे बोला आज तो मैं वैसे ही घुमाने ले चल रहा हूँ। मेरे हस्बैंड कभी कभी मुझे बेबाक ही घुमाने ले चलते हो, देखो वो कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो जब भी मुझे घुमाने ले जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। उन्होंने मुझे परसों ही ये 2-3 दिन पहले ही नई न्यू ड्रेस लाया था, तो मुझे कहते उसे पहन के जाना है। तो मैं अपने हस्बैंड की सारी बात मानती हूँ ज़्यादातर, तो मैं उनकी वो चीज़ कर देती हूँ पूरी। तो ये तो छोटी मोटी चीज़ थी कि वही वाला ड्रेस पहले जो मैं ले आया हूँ, तो मैं पहन के बैठी हुई थी, और दोनों देखो पापा बेटी देखो पूरा जोश में देखो
ये सेमी का एक पोयम है जो सेमी बोलती है तो उसके पापा और वो दोनों करते हैं। देखो ये सेमी करती है, उसके पापा पूरे ऐसे ही है मतलब वो घर पर जब तक रहेंगे, जब तक उनकी बॉडी मूवमेंट करती रहेगी, वो कभी शांति से नहीं बैठते। तो बस मैं उनसे ये बोलती थी जब आप गाड़ी चलाते हो तो आप कैसे बैठते होंगे, तो बोले बस ऐसे ही बैठता हूँ मैं, तो गाने बजाता हूँ और डांस करता हूँ हमारी गाड़ी में। तो मेरे हस्बैंड बड़े ही मस्ती वाले हैं, वो कभी भी मतलब किसी से भी साइड नहीं होते, ना ही कुछ मत वो करते, वो बहुत अच्छे हैं। सेमी और सेमी के पापा कुछ इस तरीके से मस्ती करते हुए हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ इसके पापा लेके जाते हैं। मैं बार बार पूछ रही होती हूँ कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे बताओ। बस मैं मुझे शॉपिंग नहीं करनी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे 2 बार ही शॉपिंग करा चुके हैं। 3-4 दिन के अंदर वो 2-3 बार मुझे मार्केट ले जा चुके हैं। तो मैं बार बार मना कर रही थी कि मुझे मार्केट नहीं जाना है, मुझे मार्केट नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट जाने से टाइम भी वेस्ट होता है। और देखो जो चीज़ ज़रूरत की है वो मैं ले चुकी हूँ, तो उसे बार बार नहीं लेना ना। तो मेरे हस्बैंड बोले चलो तुम फिर कुछ और ही दिला लाऊँगा, कुछ खा लो। तो मतलब मेरे हस्बैंड ऐसे ही बस बार बार पूछते रहते हैं जब वो फ्री रहते हैं। और जब वो फ्री नहीं रहते और मैं बोलती हूँ तो बोलते हैं जिस दिन मैं फ्री रहूँगा उस दिन मन भर के लो जो लेना है। तो देखो ये कितने खुश हैं। तो मैं इनसे कभी मना नहीं करती कि मैं नहीं जा रही या मैं कुछ भी, मतलब मैं मना नहीं करती। मैं ये बोलेंगे मैं फटाफट रेडी होके अपने हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ। जो भी मतलब वो बोलते हैं कि तुम्हें ये लेना है तो मैं 1-2 बार मना करती हूँ अगर मेरे पास होता है, और अगर वो बोलते हैं कि ले लो तो फिर मैं ले लेती हूँ, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है मुझे कुछ भी चीज़ दिलाना या घर का कोई भी सामान लाना। मेरा हस्बैंड अपने आप ही मतलब घर की बहुत सारी चीज़ें भी लाते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे ही मार्केट जाना है हर चीज़ के लिए। तो बस मैं एक बार ही बोलूँगी या फिर उन्हें दिखना चाहिए बस ये सामान की ज़रूरत है घर में, तो वो अपने आप लेकर आते हैं। और देखो ये हमारी सोसाइटी के आसपास का नज़ारा है। ये कुछ TDI है, जिन लोग यहाँ रहते होंगे उन्हें पता होगा कि ये TDI की लोकेशन है। तो मेरे यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है TDI शॉपिंग मॉल है। तो ये उस मॉल की साइड का ही इलाका है। तो मैंने मॉल के अंदर को जाने को मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत टाइम लगता है, उसके अंदर जाओ फिर चॉइस करो फिर ये सब, तो इतना टाइम नहीं था। और रात भी काफ़ी होने वाली थी, तो मुझे ज़्यादा रात तक घूमना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम छोटी सी तो नहीं है खैर, अच्छा सा बिग बाज़ार टाइप का एक शोरूम सा है, हम उस पर जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं, कुछ घर का सामान लेते हैं ग्रोसरी का। और मैंने बोला ऐसा तो कुछ भी सामान की ज़रूरत नहीं है, कोई लिस्ट ही नहीं बनी है अब तक तो, क्योंकि मैं हमेशा अपने राशन वगैरह की लिस्ट बनाती हूँ और मेरे हस्बैंड हमारी एक दुकान है उस पर से ले आते हैं। तो ये हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही चले गए। इसमें हम खाने पीने का सामान लेने जाते हैं। ये देखो कितना बड़ा शॉपिंग मॉल है, एक छोटा सा है, मतलब ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, एक बिग बाज़ार टाइप की मार्केट है बड़ी सी। तो ये भैया कुछ हमारा सामान पैक करते हैं और मैं दूसरी बकेट भी लेकर आती हूँ। और ये देखो मेरे हस्बैंड दोबारा से ओट्स वाला लेके आते हैं पतंजलि का। मेरी बेटी पतंजलि का ओट्स नहीं लेती है, वो मसाला ओट्स खाती है। मैं कुछ ये ग्रोसरी का सामान ला रही हूँ, कुछ पहले से मेरे हस्बैंड ला के रख चुके हैं। तो हम थोड़ा बहुत ही सामान लाते हैं और कुछ पैकेट भी लेकर आते हैं। और वो बार बार बोल रहे होते हैं कि और कुछ ले लो और कुछ ले लो और कुछ ले लो। तो वो भैया को बोलते रहते हैं और भैया बकेट में डालते रहते हैं। फिर ऐसे करके हम अपना बिल करवाते हैं। हमारा बिल काफ़ी बड़ा तो नहीं बनता है, नॉर्मली बिल बनता है, क्योंकि हम थोड़ा सा ही सामान लेते हैं। हालांकि हम 2 महीने में एक बार ही, मतलब 1-1.5 महीने का सामान एकदम लेते हैं। और हम अपना खाने का सामान कभी ना कभी ऐसे मार्केट घूमने जाते हैं मस्ती करने, तब हम ले लेते हैं। तो ये भैया कुछ हमारा सामान थोड़ा खाने पीने का लेकर आ रहे थे। फिर मैं एक आंटी के पास गई, भैया मेरे हस्बैंड बोले ये भी एक शॉप है, इसमें से अगर आपको कुछ चाहिए तो लो। तो करवा चौथ का थोड़ा सा सामान बच रहा था, जैसे पन्ना वगैरह, और वो सब आंटी ने दिखाया। और आंटी को पता चला कि ये मेरा ब्लॉग शूट कर रही है, तो इन्होंने बोला कि आप मेरी दुकान का अच्छे से ब्लॉग शूट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंटी का शॉप TDI में, और ये बड़ा ही प्यारा और लेडीज़ का सारा सामान मिलता है। अगर आपको मेरा वीडियो या ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड।